भगवान शंकर जी का और यशोदा मैया का संवाद हुआ और भगवान शंकर जी ने कहा कि यशोदा मैया, मैं नित्य तेरे लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। मैया, मैं यहीं आस लगा करके बैठता हूँ तेरे घर के सामने, और जब जब लल्ला तेरा यहाँ से निकलेगा तब तब मैं तेरे लल्ला का दर्शन करूँगा। आज भी वृंदावन जाइए और वहाँ जो है नंद बाबा भगवान का जहाँ जन्म स्थान था, जहाँ भगवान खेले थे वृंदावन में, वहाँ एक आशेश्वर महादेव भगवान का मंदिर है। वहीं आज शंकर जी उसी समय से बैठे हैं, उनका नाम आशेश्वर महादेव पड़ गया। बोलिए आशेश्वर महादेव भगवान की जय हो। तो जब भगवान के धाम वृंदावन जाइए तो वहाँ आशेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करिए। इसके बाद में बताया गया कि नंद बाबा ने गांव में सब में नाई को बुलाया। नाई को बुला करके बोला कि भैया सब में बुलौआ दे दो, खबर दे दो कि हमारे घर में बढ़िया लड्डू मिठाई पेड़ा सब बंटने वाला है, और सब जो है लल्ला को बधाई देने के लिए जैसे अपन लोग बरहों करते हैं ऐसे बरहों की तैयारी हुई। नंद महोत्सव, गाजा बाजा बजेंगे, खूब मिठाइयाँ लूटेंगे, सब ग्वाल वाल इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसके बाद में बताया गया भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए सभी ग्वाल बाल और गोपियाँ सब दौड़ करके आने लगे यशोदा मैया के यहाँ। और जानते हैं राजन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सखियां जाने लगी भगवान कन्हैया के महोत्सव में, नंद महोत्सव में, तो एक नई नवेली बहू 16 श्रृंगार कर रही थी। वह 16 श्रृंगार करके सज धज करके जा रही थी कि उसकी एक 80 बरस की डोकरी सास ने देखा। सास ने कहा, अरे इतनी सज धज करके कहाँ जा रही है? तो बहू ने कहा कि मैया, मैं नंद महोत्सव देखने के लिए जा रही हूँ। तो बोले, नंद महोत्सव देखने के लिए? तो वहाँ इतना सजने की क्या जरूरत है? अरे बोले मैया, तुमको पता ना है, वहाँ बहुत सारे महोत्सव ऐसे हो रहे हो, बहुत आनंद आवे वारो। अब वो जो 80 साल की डोकरी थी, उसके मन में शंका हो गई कि ये बहू झूठ बोल रही है, ये जा कहीं और रही है और बता रही है नंद के यहाँ जा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ उस महोत्सव को कि कैसा महोत्सव होता है। अब बहू तो सज धज करके निकल गई। अब वह बुढ़िया सोचा कि मैं भी जाती हूँ उस महोत्सव में। महोत्सव को देखने के लिए वह बुढ़िया बहू के कमरे में घुसी। अच्छा, एक बात और है, कथा तो ठीक है, चित्त विचित्त जब होता है तो कुछ का कुछ हो जाता है। एक बात याद आ गई हमको, दिमाग जब डिस्टर्ब होता है तो हम कुछ का कुछ सुन लेते हैं। एक पेंटर था, पेंटिंग किया करता था, बोर्ड में नाम लिखा करता था कुछ। तो उसके घर में पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति पत्नी में खूब झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया, झगड़ा करके दूसरे दिन वो दुकान खोला तो दुकान में 2 ग्राहक गए। एक ग्राहक था, बोले भैया मैं दूध का धंधा करता हूँ, मेरे नाम का बोर्ड बना देना, यहाँ भैंस का ताजा दूध मिलता। और दूसरा पहुंचा, बोले भैया मेरे नाम का बोर्ड बना देना कि यहाँ पुरानी साइकिलों की मरम्मत की जाती है। ध्यान से सुनना, ये सब लागू होता है आप लोगों के ऊपर। बोले मेरे बोर्ड में लिख देना कि यहाँ नई पुरानी साइकिलों की मरम्मत की जाती है। बोले ठीक है, कल आके ले जाना। अब उसके दिमाग में तो झगड़ा भरा था पत्नी का।
वही सोचता रह गया। अब उसको यही ध्यान नहीं है कि वो किसने क्या कहा था, क्या लिखने के लिए कहा था। तो दोनों बोर्ड तो बना दिया, और जब बोर्ड लेने के लिए दूसरे दिन पहुंचे वो ग्राहक, तो पहले तो भैंस वाला पहुंचा जो दूध का धंधा करता था। वो पहुंचा, बोले भैया बोर्ड बन गया? बोले हाँ बन गया। अब बोर्ड को पढ़ रहा है, बोर्ड में क्या लिखा है कि यहाँ नई पुरानी साइकिलों का ताजा दूध मिलता है। नई पुरानी साइकिलों का ताजा दूध मिलता है, ऐसा पढ़ा। इतने में वो भी आ गया साइकिल वाला, उसने लिखा, उसने अपने बोर्ड में पढ़ा कि यहाँ जो है नई पुरानी भैंसों की मरम्मत की जाती है। हो गया ना चित्र विचित्र। तो हम जब कथा सुनते हैं और हमारा मन कहीं, ध्यान कहीं होता है, कान कहीं होते हैं, तो हम कुछ का कुछ सुन लेंगे, फिर बोलेंगे पंडित जी गड़बड़ बोल रहे हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि कुछ देर के लिए बस 2-3 घंटा की बात रहती है, 2 घंटा साफ भूल जाइए, मगन हो जाइए परमात्मा की लीला में। जब हम कथा कहें तो ये सोचिए कि भगवान हमारे सामने हैं। हम दुनिया के प्रपंच में पढ़ेंगे तो कथा सुन ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। हम प्रपंच का बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजन, इस तरह से नंद महोत्सव हुआ। नंद महोत्सव में जब वह बुढ़िया ने अपनी बहू को जाते हुए देखा, तो बुढ़िया ने सोचा कि मैं क्यों ना मैं भी जाऊं। जैसे बहू सज करके गई है वैसे मैं भी सज करके जाती हूं। और वह बुढ़िया बहू के कमरे में घुसी। अब वह बुढ़िया की आंखें में तो दिखत ना है, आंखें में धुंधला धुंधला, भाई 80 साल में आंखें कमजोर हो जाती हैं, दांत झड़ जाते हैं। तो वह बुढ़िया बहू के कमरे में घुसी, और जो ड्रेसिंग टेबल होता है ना, श्रृंगारदानी जिसको कहते हैं, ड्रेसिंग टेबल के पास में पहुंची। और पहले तो वो बुढ़िया ने बहू की अलमारी खोली, और अलमारी खोल करके बहू की जो सबसे महंगी साड़ी, लहंगा, 21 गज का लहंगा निकाली, अच्छा चमकदार, और वो बुढ़िया ने घाल लिया, पहन लिया सबसे महंगी वाली साड़ी, क्योंकि पार्टी में जाना है। अब वो बुढ़िया की आंखन में दिखत ना है। वाने सोचो कि बहू ने कछु होटल में लगायो, तो आंखन में लगाया तो मैं भी काहे न लगाए लूं। तो बुढ़िया ने बढ़िया पाउडर क्रीम रखा था, पाउडर, अब बढ़िया बुढ़िया ने थोपा गालन में। अब गड़बड़ी जा हो गई, आंख में अगर दिखत हो तो कछु देख के काम करती। तो होटल में लगाने वाली लाली आंखन में लगाए
लगाए ली और आँखन में लगावे वालों काजर होठन में लगा लियो। और वह बुढ़िया बड़ी विचित्र बन गई और चली मटक के लाठी फेंकते हुए नंद बाबा के यहाँ, और नंद बाबा के दरवाजे में पहुंची। वहां तो मक्खन की होली खेली आ रही थी। एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंक फेंक करके नंद बाबा दे रहे थे, घाल रहे थे। वह बुढ़िया जब महोत्सव में पहुंची, जैसे ही गेट में पहुंची तो इतनी बड़ी इतनी भारी भीड़ को देख करके बुढ़िया का मुंह फट गया। जैसे मुंह फट गया, हे भगवान यहाँ तो बड़ी भारी भीड़, बुढ़िया के तो रहे नहीं। उसी समय नंद बाबा ने अच्छा मक्खन का लोंदा उठा कर फेंका। ऐसे जैसे फेंका तो जाके सीधे बुढ़िया के मुंह में थपाक धरी, घुस गया। अब दांत रहते तो वो लोंदा फंस जाता, देखो सट से अंदर चला गया, सट से अंदर गया। बुढ़िया बोली यहाँ तो बड़ा अच्छा। इसीलिए बहू बोलती थी कि मैं तेरे को नहीं ले जाऊंगी। यहाँ तो बिना, यहाँ खाने पीने की जरूरत नहीं, अपने आप सीधे अंदर चला जाता है, चबाने की भी जरूरत नहीं। तो इस तरह से वहाँ खूब आनंद आया, नंद महोत्सव मनाया जाने लगा। बताया गया है कि इसके बाद में राजन नंद महोत्सव के बाद में जब नंद महोत्सव खत्म हो गया, नाते रिश्तेदार सब अपना अपना जाने लगे। उसी समय कंस को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ चला हुआ है। तो नंद बाबा के यहाँ एक कंस ने एक राक्षसी को भेजा कि उस लाला को जाकर के मार करके आओ। वह राक्षसी जानते हैं कौन है? वह राक्षसी कौन है? पूतना। पूतना नाम की राक्षसी है। वह पूतना नाम की राक्षसी बढ़िया 16 श्रृंगार करके वो भी पहुंची, गई और वहां बताया राजन सब सखियों में शामिल हो गई। अब यशोदा मैया ने वो सखी को देखा, पूतना को, वो मायावी है, भेष बदल लेती है। तो सब सखियों ने मिल गई। तो यशोदा मैया बोलने लगी, अरे तू किसकी बहू है? मैंने तो आज तक ब्रज में देखो ना है। तू किसकी बहू है, किसके यहाँ की है, तेरे पति का क्या नाम है? बोले मैया मैं अभी नई नई मेरी शादी हुई है और मैं अभी ब्रज में नई आई हूँ, पहली बार आई हूँ तुम्हारे यहाँ मिलने के लिए। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, बढ़िया आनंद से रहो और काम धाम करवाओ। और मैया काम में लग गई, काम में लग गई और लल्ला को झुलना में डाल दी। उसी समय बताया गया कि लाला रोने लगा, कन्हैया रोने लगा। जब कन्हैया रोने लगा तो वह पूतना जो स्त्री का रूप बनाई थी वो ले ली, गोद में उठा ली, गोद में उठा करके खिलाने लगी। यशोदा मैया दौड़ती आई लाला के पास में और झट से छीन ली, कहने लगी मेरे लाला को हाथ मत लगा। लेकिन पूतना चाहती है कि मेरे को मौका मिले तो मैं आगे का काम करूं। एक बार छीन ली यशोदा मैया और लेकर के अब कन्हैया भी चाहते हैं कि मेरा भी काम बनना है। तो कैसे काम बने, ये पूतना का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कन्हैया चुप ही ना हो, फिर चालू कर दिए, फिर रोना चालू कर दिए। तो यशोदा मैया परेशान होकर के बोली कि अरे बहन तू इसे थोड़ी देर लल्ला को पकड़, मैं दूध दे करके आती हूँ, चूल्हे में मैंने दूध चढ़ा दिया है। लाला को वह पूतना के हाथ में दे दिया और मैया दूध देखने के लिए चली गई कि कहीं उफना तो नहीं गया दूध। और जैसे ही अंदर गई पूतना मौका पा गई, ले गई किनारे महल के और ले जा करके लाला को चुप पुचकारते हुए चुप करा रही है। लेकिन लाला काहे को चुप हो? तो पूतना ने बताया कि किनारे ले जा करके पूतना ने अपना स्तन भगवान कन्हैया के मुंह में डाल दिया। बोले ले ले लल्ला दूध पी ले, चुप हो जा, चुप हो जा। दूध में उसने स्तन में हलाहल जहर लगाया था कि दूध के बहाने ये जहर पी लेगा और लल्ला मर जाएगा। भगवान कन्हैया तो सब जानते हैं। भगवान कन्हैया ने मन ही मन सोचने
जाएगा फिर दौड़ता आएगा। भगवान कन्हैया ने सोचा कि बताओ अभी मैं ज्यादा दिन का नहीं हुआ, एक ही महीना हुआ, अरे माखन मिश्री रबड़ी रसगुल्ला कोई खिलाता तो खिलाता, बताओ मुझे जहर पीना पड़ रहा। भगवान कन्हैया ने आंखें बंद कर लिया और वह पूतना का दूध पीना चालू कर दिया। तो भगवान कन्हैया तो कुछ देर तक खेल करते रहे और धीरे धीरे दूध पीना चालू कर दिया। अब जब दूध के साथ में पूतना खींचने लगे, थोड़ी दर्द होने लगा स्तन में, पूतना ने कहा, अरे लाला मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुंच मुंच। लाला ने कहा, मेरी मैया ने तो पकड़ना सिखाया, छोड़ने सिखायो ना है। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। सामुंच मुंचालमिति प्रभासे निष्पीड्यमान खिल जीव वर्मणि निवेद नेत्रे चरणौ भुजौ मोहो प्रस्विन्न गात्रादिपक्षेरुरोधः। भगवान कन्हैया और जोर से प्राण खींचना चालू कर दिए और वह पूतना घबरा गई, छटपटाने लगी। पूतना ने सोचा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। पूतना भगवान कन्हैया को लेकर के उड़ने लगी और
आकाश में चली गई, बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना राक्षसी रूप में आ गई, अपने ओरिजिनल रूप में। अब भगवान कन्हैया ने दूध पीना जब चालू किया, पूतना कहती है लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लाला काहे को छोड़े। भगवान कन्हैया ने अपना एक हाथ से स्तन को पकड़ा रहा, दूसरा हाथ जो है पूतना के गर्दन में लगा लिया। और जब गर्दन में लगाया तो इतनी जोर से भगवान कन्हैया ने पूतना के गले को दबाया कि पूतना और प्राण सूखने लगे, सांसें रुक गई कि इंद्रियां ऋषिकेशा प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीपा प्रतिष्ठितं मनोयोगेश्वरो वतु। और वह पूतना आकाश में गई और वहां बताया गया कि भगवान कन्हैया ने पूतना का राम नाम सत्य कर दिया। पूतना को आकाश में ही मार दिया। और अच्छा, आकाश में भगवान कन्हैया खुद चाहते हैं कि ये पूतना यहाँ ब्रज में मर करके ना गिरे। क्यों? क्योंकि जानते हैं पूतना की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 8 किलोमीटर की लंबी चौड़ी है पूतना। बोले अगर ये ब्रज में मर करके गिरी तो कितने तो पिस जाएंगे, पता नहीं चलेगा। हाथ पैर टूट जाएंगे, गैया बछड़ा मर जाएंगे। तो भगवान कन्हैया ने जानबूझ करके कहाँ ले गए? जमुना जी के किनारे, जहाँ अच्छा हेलीकॉप्टर उतर सके, ऐसी जगह लेकर के गए। और वहीं भगवान कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया। और पूतना गिरी धड़ाम से, और बताया जहाँ पूतना गिरी तो सारे पेड़ पौधा सब चौपट हो गए, भूसा हो गया। अब यहाँ सारे ब्रजवासी दौड़ते गए वह पूतना के पीछे। जब देखा तो भगवान कन्हैया पूतना की छाती में बैठ करके बढ़िया खेल रहे थे। पूतना को यहाँ भागवत में आया है कि पूतना को अब भाई अंतिम संस्कार करना है। ये राक्षसी मरी डली रहेगी तो गंधाएगी, सड़ जाएगी, तो पूरे ब्रज में सब गंदगी फैल जाएगी, कालरा रोग फैल जाएगा। चूहा एक मर जाता है घर में तो अपन को चैन नहीं पड़ती, निकालते हैं अपन घर से बाहर। ये पूतना जब सड़ेगी तब क्या दशा होगा? इतनी बड़ी पूतना। तो बोले अब ऐसा करें, ये पूतना के टुकड़े टुकड़े करे जाएं। तो सीढ़ी लगा करके चढ़े और भगवान कन्हैया को उतारा, और उतार करके बढ़िया कुल्हाड़ी लेकर के आए ब्रजवासी, और वह पूतना के टुकड़े टुकड़े करे। और बताया कि 80 चिता बनाई गई, 80 चिता बना करके, और 80 चिता में पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। और राजन बताया गया कि पूतना को जब जलाया गया तो चंदन की सुगंध आई। बोले महाराज चंदन की, ये राक्षसी जो थी तो उसके शरीर से चंदन की सुगंध क्यों आई? बोले राजन, जिसको भगवान स्पर्श कर देते हैं, गंध कहां से आती है? पाप से। तो भगवान ने स्पर्श कर लिया, भगवान ने जिसका स्तनपान कर लिया, तो बताओ उसके शरीर में कोई पाप रह गया? वो तो निर्मल हो गया ना। तो वह भगवान का स्पर्श होने के कारण से पूतना के सारे पाप नष्ट हो गए और वह निर्मल बन गई, इसलिए चंदन की सुगंध आई। इस तरह से पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। भगवान कन्हैया को लाया गया और लाकर के भगवान कन्हैया को दूध गंगा जल से बढ़िया स्नान कराया गया, और बताया कि मैया यशोदा को चैन नहीं पड़ रही। मैया यशोदा ने, अच्छा एक बात तो है कि माँ जब तक अपने मन का नहीं कर लेती बच्चे के लिए, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। मैया यशोदा दौड़ती दौड़ती लल्ला को ले ली गोद में, और गोद में लेकर के एक श्यामा गाय थी, गौशाला गई और श्यामा गाय के पूंछ पकड़ करके और कन्हैया के ऊपर से घुमा। मेरे लाला को नजर न लग गई हो, मेरे लाला को कुछ भूत प्रेत अला न लग गया हो। तो बताया है भागवत में कि अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए, जादू टोना लग जाए, तो आपके घर में गाय होगी, गाय की पूंछ 7 बार ऐसे उतार दीजिए,
उसकी नजर खत्म हो जाएगी बच्चे की। मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया का नजर उतारा। इसके बाद में अच्छा ये पूतना कौन है महाराज? राजा परीक्षित ने कहा ये पूतना कहां से आ गई, इसका पूर्व जन्म क्या है? तो बताइए, जानते हैं पूतना कौन है? कल की कथा में बताया था, याद है? पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? हाँ, देखिए ध्यान से सुनने का मतलब ये है, जब हम ध्यान से सुनते हैं और कितनी समय कौन प्रश्न आ जाए तो तुरंत से जो जवाब दे दे वो उत्तम प्रकार का श्रोता होता है। कौन है? हाँ, हम मामी भी जान गए। राजा बलि की कन्या है रत्नमाला। जब वामन का रूप धर करके भगवान गए थे, उस समय राजा बलि की कन्या ने सोचा कि कितना सुंदर लड़का है, अगर ये मेरे पास होता तो मैं गोद में खिलाती। भगवान ने कहा ये इच्छा पूरी करूंगा। और जब पूरा नाप लिया भगवान ने, तीनों लोगों को नाप लिया, तो वही बहन ने कहा कि अगर ये मेरा लड़का होता, मेरी गोद में होता, तो इसको स्तन में जहर भर करके पिला देते। तो भगवान ने कहा ये भी इच्छा पूरी करूंगा। और वही पूतना मरने के बाद में पूतना बनी, और यहाँ भगवान ने उसकी इच्छा पूरी किया। गोद में भी गए और जहर भी पिया और उसका वध भी कर दिया। कि बले परम भक्त सुतायै वामनो हरि मनोरथस्तुते भूयान मनस्यापि वरं दधौ। गर्ग संहिता में बताया गया है कि ये पूतना पूर्व जन्म में रत्नमाला नाम की राजा बलि की पुत्री थी। इसके बाद में बताया गया है कि राजन भगवान श्री कृष्ण ने दसम स्कंद के 7वें अध्याय में सक्तासुर और तृणावर्त, ये दो राक्षस गए हैं। दो राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। तिरुदनानेन पादेन चित्तमे तन्न संशयः। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विविध अवतार धारण करके मनुष्य के कर्ण प्रिय जो नाना प्रकार के चरित्र किए हैं, जिनके श्रवण से तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है, शुद्ध हो जाता है, ऐसी कथा आप श्रवण कराएं। भगवान ने और क्या क्या लीलाएं की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रजमंडल में नंद बाबा के यहाँ सब काम काज चल रहा था अच्छे से, और मैया जो है, मैया ने सोचा कि लाला को छाया में सुला दूं। तो पहले छकड़ा चलता था, छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी बड़ी होती है, छकड़ा छोटा होता है पहले के जमाने में। अब तो देखने नहीं मिलते छकड़ा, मैंने बैलगाड़ी का छोटा रूप वैसी होता है। पहले छकड़ों में बारात जाया, तो वो छकड़े के नीचे छकड़े में दूध दही भर करके और मथुरा में बेचने जाया करते थे। तो छकड़ा में दूध दही की बढ़िया टंकियां भरी थी, मटके भरे थे। उसी के नीचे मैया यशोदा छकड़े में झूला बांधी थी साड़ी का, और कन्हैया को सुला दी। बोले मैं अपना जब तक काम करूंगी और छाया में ये लाला सोएगा। तो मैया यशोदा आंगन में काम करने लगी। काम करते करते बहुत देर हो गई, काम करते करते बहुत देर हो गई। भगवान कन्हैया को भूख लगी। अब भगवान कन्हैया रो रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा नहीं सुन रही, काम में लगी है। उसी समय एक सक्तासुर नाम का दैत्य आया, और वह दैत्य ने सोचा कि अच्छा है मैया ध्यान नहीं दे रही, मैं इस लाला को मार दूं। तो वह सक्तासुर
वह छकड़े के ऊपर जाकर के चढ़ गया और सोचा कि मैं ये छकड़े को ही धंसा दूंगा जमीन के अंदर तो लाला के साथ में छकड़ा भी धंस जाए। और छकड़ा के ऊपर शक्तासुर जाकर के चढ़ा और चढ़ करके जैसे ही धंसाने की कोशिश करता है, भगवान कन्हैया ने एक लत्ती मारा, पैर मारा ऊपर, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते पैर मारा और छकड़ा है तो आकाश मार्ग में उड़ने लगा। खम्बुरोदस ज्योतिरनीम मासा सूरेन्दु बन्ही श्वास निर्मुदिश्च दीपानगारो प्रहृतिर्नानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। आकाश मार्ग पर चला गया और शक्तासुर नाम का जो दैत्य था भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से एक राजन, एक असुर और है, ये है तृणावर्त। तृणावर्त नाम का राक्षस कंस ने भेजा कि जाकर के उस कन्हैया का वध करके आओ। तृणावर्त, ये शक्तासुर कौन है? ये शक्तासुर जिसका भगवान ने वध किया, ये कौन है? इसका पूर्व जन्म क्या है जानते हैं? नहीं मालूम होगा। ये हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, हिरण्याक्ष, जिसको 12 भगवान ने वध किया था, उसका पुत्र था उत्कच। उत्कच नाम का पुत्र था। यही जो है आगे चल करके उसने उसको एक लोमस ऋषि के श्राप के कारण से वह शक्तासुर बिना रूप का हो गया था। महर्षि लोमस ऋषि के आश्रम में आकर के वह कई पेड़ पौधों को तोड़ता था, गिराता था। महाबलशाली था दैत्य। उसकी उद्दंडता को देख करके लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तू, तेरे को अपने शरीर का घमंड है, इतना बड़ा शरीर लेकर के और तू हमारे आश्रम के पेड़ पौधों को टोल करके गिरा रहा है और क्षति पहुंचा रहा है, तेरे को शरीर का घमंड है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा शरीर ही नहीं रहेगा। तो वह शक्तासुर का शरीर नहीं है, सिर्फ हाथ में जो वो सोने चांदी और माथे पे मुकुट पहना है वो भर दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता, शरीर नहीं दिखता। लोमस ऋषि के श्राप के कारण से हुआ। वह जब ऐसा श्राप दिया तो लोमस ऋषि के चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो। तो लोमस ऋषि ने कहा कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण तुझे लात मारेंगे तब इसके बाद में तेरी मुक्ति होगी और तो पूरा सशरीर हो जाएगा। आज वही भगवान ने शक्तासुर का उद्धार किया। इसके बाद में तृणावर्त नाम का एक दैत्य है। जब शक्तासुर मारा गया तो तृणावर्त को पता चला कि मेरे भाई शक्तासुर का वध मैंने कर दिया, तो वो गया गुस्से में। अब तृणावर्त क्या है? बवंडर का रूप लेकर के। बवंडर बोले तो अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? बगड़ूरा। ऐसा गोल गोल हवा घूमती है गर्मियों में, देखो तो ऐसे बगड़ूरा बवंडर बन करके आया और भगवान कन्हैया आंगन में सोए थे और वह बवंडर के रूप में आकर के और भगवान कन्हैया को खटोला सहित उड़ा करके ले गया। भगवान कन्हैया को भी बड़ा आनंद आने लगा। भगवान कन्हैया ने सोचा कि मेरे मामा ने उड़न खटोला भेजा है। भगवान कन्हैया मस्ती करने लगे उस तृणावर्त में, तृणावर्त के साथ में, और पूरे ब्रजमंडल का परिक्रमा लगवाया। और खेल खेल में जमुना जी के किनारे ले जाकर के तृणावर्त नाम के दैत्य का भी भगवान ने वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दृष्टा चुको पिंडपति स्फुरिता धरा आसुरो भव पापिष्टा योगात दृष्ट
दृष्टो भुवं व्रजः। तृणावर्त शक्तासुर इनका वध हो गया। इसके बाद राजन मैं आगे का जो व्याख्यान बताता हूं उसे आप सुने। अब यहां से भगवान श्री कृष्ण आज कुछ समय बीता। कहते हैं भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार 1 साल में हुआ। भगवान का 1 साल तक कोई नाम ही नहीं था। कोई लाला कहता था, कोई कनुआ कहता था, कोई कुछ जिसका जो मन पड़े वो सब कोई ऐसा ऐसा कहते थे। कोई नीलमणि भी कहता था, जिसको जो दिखता था वैसा कहता था। 1 साल तक भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो बोले महाराज अब भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार होने जा रहा है, तो इसका नामकरण संस्कार भाई नाम तो पंडित जी ही रखेंगे। कोई अच्छा विद्वान पंडित जी हो तो बढ़िया ज्योतिष पंचांग देख करके इनका नाम रखा जाए। तो बोले सबसे विद्वान पंडित अगर है कोई संसार में तो वो है गर्ग ऋषि। गर्ग ऋषि के पास में नंद बाबा ने खबर भेजा कि महाराज चल करके हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। गर्ग ऋषि कहने लगे, बोले महाराज मैं नामकरण संस्कार करने जाऊंगा और कंस को पता चल गया तो वो जरूर समझ जाएगा कि गर्ग ऋषि अगर नामकरण करने के लिए गए हैं तो ये जरूर मेरा ही शत्रु है, तो तुम्हारे बच्चे के ऊपर संकट आ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि नामकरण मेरे से मत करवाओ। बोले नहीं महाराज आपको तो करना पड़ेगा। तो बोले फिर इसकी व्यवस्था एक काम करो, एक कमरे में किसी को पता ना चले, गुप्त रूप में मैं नामकरण संस्कार करूँगा। तो भगवान कन्हैया का नाम जो है गुप्त रूप में होता है कि गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमातपा ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। गर्ग ऋषि ये राजा कंस के भी पुरोहित हैं, आचार्य पंडित हैं। जैसे हमारे पंडित जी यहाँ के आचार्य पंडित हैं, ऐसे गर्ग ऋषि भी वहाँ के राजा कंस के आचार्य पंडित हैं। बढ़िया व्यवस्था बनाई गई और बढ़िया चौक पूरा गया। चौक पूरने के बाद में बढ़िया कलश जलाया गया। अब यशोदा मैया और रोहिणी ने कहा कि यार ये पंडित जानकार है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। तो बोले एक काम करें, अदला बदली कर लेते हैं। तो यशोदा मैया ने बलदाऊ जो के ले लिया और रोहिणी जो है रोहिणी कृष्ण कन्हैया को ले ली। बोले अगर पंडित जानकार होगा तो सही से बता देगा और जानकार नहीं होगा तो क्या बता पाएगा। बोले चलो। अब दोनों मैया चली। अब दोनों मैया चली और जाकर के कहने लगी पंडित जी प्रणाम, ये है बच्चे। गोद में लेकर के बैठ गई पार्टी पर और पंडित जी बढ़िया मंत्र गणानांता गणपति बाबा में पूजा करने लगे। बोले महाराज इनका नाम बताइए। यशोदा ने कहा ये मेरा लल्ला है। तो गर्ग ऋषि कहने लगे कि देवी या को नाम है रास को कृष्णाग्रज बलधाम अपर नाम बलभद्र पुनी बलदाऊ बलराम। या को नाम है रासु को कृष्णाग्रज बलधाम, जो रोहिणी की गोद में है इसका नाम कृष्ण है। अरे समझ गई यशोदा की ये जानकार पंडित है। अपर नाम बलभद्र पुनी बलदाऊ को नाम। और यशोदा जो तेरी गोद में लल्ला है ये लल्ला बलदाऊ है, इसका नाम बलराम होगा। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा कि महाराज और कोई नाम भी बता दो, जैसे कभी कभी शादी नहीं बैठती
शादी ब्याह करना है। अब उस समय पे राशि नहीं मिलती लड़का लड़की की, तो दूसरा नाम बदल करके शादी करना है लल्ला का, तो कैसे करेंगे? तो भगवान गर्ग ऋषि कहने लगे कि नंद तुम्हारे सुवन के यद्यपि नाम अपार, हे नंद बाबा तुम्हारे लाला के हजारों नाम होंगे, लाखों नाम होंगे, एक नाम नहीं कि ज्योतिष विचार कहो कुंडली बनाएंगे, चरित इनके कहाँ लगी कहे जाए, नेति नेति विराम बरमागत बहुमाय के, ध्यान धरि गावे विशारद विधि विधि गाय के। बाबा ये जितने चरित्र करेंगे, जितनी लीला करेंगे, उतने प्रकार के इनके नाम होंगे। नारद लगे गाय के, भक्त तारवे को भोगो तारवे को, ब्रह्म अवतार मैं तुम्हारे सुत आए के। ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, ये स्वयं अखिल ब्रह्म, ये ब्रह्म है। ब्रह्म ने तुम्हारा भगवान के नाम बोले राजन नंद बाबा तुम्हारे लाला के जो नाम होंगे, वासुदेव वैकुंठ हरि, गरुणाध्वज गोविंद, पद्मनाभ पुरुषोत्तमा, दामोदर ब्रज चंद। कोई वासुदेव कहेगा, कोई वैकुंठ हरि कहेगा, कोई गरुणाध्वज कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई पद्मनाभ, कोई पुरुषोत्तम, कोई दामोदर ब्रज चंद। इस तरह से इन बच्चों के लाखों नाम होंगे। आइए 2 मिनट भगवान के भजन के माध्यम से क्या क्या नाम हुए हम श्रवण करते हैं। माय सोदा